हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज़ में 4th यूनिट के अंदर सॉलिड मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। दैट मीन्स कि हम ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के इवोल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग आया, देन उसके बाद हमारा वो सॉलिड मॉडलिंग आया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक वायर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। वायर फ्रेम मतलब है, कहने का पर्पज़ है कि हम केवल इन फ्रेम्स की बात करें, 1 2 3 4, ये वायर हैं एक तरीके की, और इनसे एक फ्रेम तैयार होगा। ठीक है, और फाइनली डन यूजिंग अ एजिस, दैट इज अ लाइन कर्व। एक एजिस मिल रही है, दैट इज अ लाइन बोल रहे हैं, एंड वर्टेक्सिस, दैट इज अ वर्टेक्सिस। ठीक है, सरफेस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ लॉजिकल इवोल्यूशन यूजिंग फेसेस। जो हम बात करें कि इसके सरफेस रिप्रेजेंटेशन की, जो सरफेस है इसका, तो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, तो ये जो सरफेस है लॉजिकल इवोल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा एजिस एंड वर्टेक्सेस से हमारा बनकर ये लॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, लॉजिकल सरफेस क्रिएट हुआ। ठीक है जी, इन दिस सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, अब इसी सीक्वेंस को डेवलपमेंट करते हैं हम, तो होता क्या है इसके अंदर, द सॉलिड मॉडलिंग यूजेज। जब सॉलिड मॉडलिंग का यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पर टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। तो यहीं पे बात करें कि जहाँ पर टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ने ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन के साथ एडिशन हुआ, तब हमारा क्या बना, सॉलिड मॉडल बना। और उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट अनएम्बिगुअसली एंड कंप्लीटली। अनएम्बिगुअसली मतलब है स्पष्ट रूप से और पूरा हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगा। दिस इज कॉल्ड द सॉलिड मॉडल। तो इवोल्यूशन क्या हुआ इसमें, ज्योमेट्रिक मॉडल में क्या हुआ कि जब हमारा टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, तो हमारा सॉलिड मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब है एजिस एंड वर्टेक्सिस ऐड हो गए, का मतलब है एक टोपोलॉजिकल एजिस और वर्टेक्सिस हो गए। और ज्योमेट्रिकल का मतलब है जिसमें हमारे एक्सिस यूज हो गए। 2D और 3D के अंदर यही फर्क है ना, कि 2D के अंदर एक्स और वाई एक्सिस है, और 3D के अंदर हमारा एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस है। तो जो एक्सिस वाली बात है वो ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, और जो ग्राफिक्स में जो टोपोलॉजिकल के अंदर एजिस और वर्टेक्सिस वाली बात है, वो हमारी टोपोलॉजिकल के अंदर है। ठीक है ना, तो इसके अंदर एक चीज एडिशनल क्या हुई ज्योमेट्री के अंदर, कि वो हमारा एक्सिस और वाई ज्योमेट्रिकल और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या चीज़ ऐसी हुई जिससे वो सॉलिड मॉडल बन गया। तो आप ये देखिए कि उस चीज़ में हमने जैसे ही हमने टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन के साथ ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन ऐड करी, तो हमारे पास क्या निकल के आ गए, फेसिस निकल के आ गए। ठीक है, और वो फेसिस निकलने का मतलब है कि फेसिस हमें पता लगी कौन कौन से फेसिस हैं। आप देखिए जैसे इसमें देखिए फ्रेम वेयर मॉडल में क्या है, आपको देखिए फ्रेम दिख रहा है केवल। ठीक है, लेकिन सॉलिड मॉडल में आप देखिए कि सबके सरफेस, सबके फेसिस दिख रहे हैं हमें। ठीक है, सबके सरफेसिस दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड मॉडल। ठीक है, चलिए आगे डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉलिड मॉडल की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन की बात करें, ए सॉलिड मॉडल इज एन ऑब्जेक्ट इज मोर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन मतलब अभी तक क्या थी हमारे पास, ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थी, उनको हमने कॉम्बिनेशन किया और हमें एक सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो उसी को बोले कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ सरफेस मॉडल। ठीक है, सरफेस मॉडल है, फ्रेमवर्क मॉडल। इट प्रोवाइड मोर टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन विच हेल्प टू रिप्रेजेंट द सॉलिड अनएम्बिगसली। ठीक है, स्पष्ट रूप से हमारा क्या हुआ, सॉलिड मॉडल क्रिएट हो गया, दिखने लगा कि दैट इज अ सॉलिड मॉडल। तो वही चीज़ फ्रेमवर्क से सॉलिड मॉडल इस तरीके से हमारा बन गया, जिसके अंदर हमारा मेन चीज़ याद रखिएगा, सॉलिड मॉडल आता है कि अगर डेफिनेशन भी आती है, दैट मीन्स क्या, इट प्रोवाइड मोर टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू द ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन विच हेल्प टू रिप्रेजेंट द सॉलिड। ओके, तो जहां पर टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन साथ ऐड हो गई, देन हमारा सॉलिड क्रिएट हो गया। ठीक है ना, अब बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड मॉडल की, कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए जहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक इनवैलिड ऑब्जेक्ट एज ए सॉलिड, मैंने एक इनवैलिड ऑब्जेक्ट को एक सॉलिड मान के चल रहे हैं कि ये सॉलिड है। देखिए इसके अंदर सॉलिड लिया है हमने, तो इसके अंदर वर्टेक्सेस कौन कौन से हो गए, इस वाले क्यूब की बात करते हैं हम। ठीक है, इस क्यूब में देखिए वर्टेक्सेस हो गए ABCDEFGH। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास कितने वर्टिसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस हो गए। ठीक है ना, अब वर्टिसेस में देखिए ए, अगर मान लीजिए हम केवल हम ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, देखिए ए के पास
ए की पोजीशन मान लीजिए ये है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 0 0 0 है, देखिए 0 0 0 ले लिया, ठीक है जी। अब ए पर, सॉरी बी पर बात करते हैं, तो बी पर देखिए एक्स एक्सिस चला है, तो एक एक्सिस चल गया एक, ठीक है, ना यहाँ पर वाई चला ना यहाँ पर जेड चला, दोनों को 0 0 ले लिया। सी पे देखिए, सी कहाँ है, ये रहा, देखिए एक्स भी चला है वाई भी चला है, बट जेड इधर को होता है, देखिए जेड है, जेड नहीं चला, देखिए एक्स भी चला वाई भी चला, जेड 0 है। डी पे देखिए, डी पे भी देखिए क्या है, एक्स नहीं चला वाई चला है केवल, देखिए एक्स नहीं चला वाई चला है केवल और जेड 0 है। ई पे देखिए, ई कहाँ है, ये रहा ई, ई पे देखिए यहाँ पर एक्स नहीं चला ना वाई चला, यहाँ पे केवल जेड चला है, देखिए ना एक्स ना वाई, ओनली जेड चला है। एफ पे देखेंगे, एफ की बात करते हैं, देखिए एक्स भी चला, एक्स चला है और जेड चला है, वाई नहीं चला, ठीक है, देखिए एक्स चला है और जेड चला है, वाई नहीं चला। जी पे देखेंगे, जी देखिए जी ये रहा, जी पे देखेंगे तो देखिए जी पे बात करते हैं तो देखिए एक्स भी चला है और वाई भी चला है और जेड भी चला है, क्योंकि इधर वाला है ये, इधर वाला है ये, ठीक है ना, तो एक्स भी चला वाई भी चला जेड भी चला, देखिए तीनों चले हैं। एच पे देखेंगे, देखिए एच पे क्या है, एक्स नहीं चला क्योंकि वहीं की वहीं है ना सीधा, एच पे तो जेड चला है केवल, वाई भी चला है बट एक्स नहीं चला, एक्स नहीं चला देखिए, वाई चला है और जेड भी चला है, ठीक है। लाइन हमने देखे कौन कौन सी हमारी, देखिए ए बी सी डी डी ए, देखिए 4 फेसिस इधर है ना, तो 4 लाइन इधर है, देखिए 1 2 3 4, 4 ही आगे होंगी, 1 2 3 4, 2 इस साइड में हो गई, 2 उस साइड में हो गई, ठीक है, तो टोटल कितने हो गई हैं, 4 4 8 9 10 11 12, 12 लाइन है हमारी ये 12 लाइन है, ठीक है जी। अब इसमें बात करते हैं बी फिगर पे आते हैं, बी फिगर में हमने एक्स्ट्रा वर्टेक्सेस एक ऐड कर दिया, ये वाला, ठीक है। अब आप ये कंसीडर करिए कि ये अगर ऐड हम कर देते हैं तो इस वर्टेसेस की क्या वैल्यूज होंगी, आई मान लीजिए ये आई और ये जे है, तो आई की देखिए ये कहाँ चला, एक्स चला है, बिल्कुल चला है, और ये जेड रिवर्स चला है, जेड इधर चलना चाहिए, जेड उधर चला है, देखिए वाई नहीं चला, ये जेड चला है, देखिए एक्स चला है और जेड में -1 चला है, वाई नहीं चला। और जे की बात करें तो देखिए एक्स भी चला है वाई भी चला है और जेड माइनस है, एक्स चला है वाई चला है जेड माइनस है। लाइन कौन कौन सी होंगी, देखिए बी आई बिल्कुल है, बी आई जे भी है और जे सी भी है, ठीक है। अब ये फिगर हमने बताया, इसके बारे में समझ गए कि ये किस तरीके से निकले, अब इसमें है हो क्या रहा है वो बताते हैं। देखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए की बात करें, डज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई फेस ऑफ द की, इसका फेस कौन सा है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये वाला फेस है, ये वाला फेस है या ये वाला फेस है, नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओनली इंडिकेट एजेस, हम केवल इंडिकेट एजेस ही कर पा रहे हैं, ठीक है। वी कैन कंसिडर सीक्वेंस ऑफ 4 सेकंड फ्रॉम द फेस, हम इस फेस से 4 सीक्वेंस देख पा रहे हैं, 1 2 3 4, इससे 1 2 3 4 ये देख पा रहे हैं, बट सॉलिड वुड बी रॉन्ग एज ए कंसिडर सॉलिड, इसी तरीके से हम कहेंगे ये जो है बी वुड बी ए रॉन्ग कंसिडर सॉलिड। अब इसकी बात करें बी की, तो ये भी रॉन्ग कंसिडर, अब हमने इसमें एजेस बढ़ा दिया कि एक एज बढ़ा के देख लेते हैं, उससे ये पता लग जाएगी कि कौन सा सॉलिड है। तो आप क्या इस एज से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये सॉलिड है? जी नहीं। इन जनरल रिप्रेजेंटेशन यूज डू नॉट हैव ऑल द फीचर प्रेजेंटेड, सारे फीचर इसमें प्रेजेंटेड नहीं है। द मॉडल बीइंग चूजन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल, इस ऑब्जेक्ट मॉडल से हम ये नहीं निकाल सकते कि सॉलिड मॉडल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर जितनी हमने ली थी सॉलिड मॉडल को बनाने के लिए जो कर सकते थे वो कोशिश की, लेकिन हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक फेल हो गई, इस तरीके से हमारा सॉलिड मॉडल नहीं बन पाया। अब एग्जैक्टली सॉलिड मॉडल होता है क्या देख लेते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट होता है। देखिए ये सॉलिड मॉडलिंग इज अ टाइप ऑफ 3D कैड, कैडिट माने हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को डिफाइन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, नॉट जस्ट लाइन और सरफेस, लाइन और सरफेस से नहीं, उसकी वॉल्यूम भी होनी चाहिए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिड मॉडल्स। तो समझ में आया कि सॉलिड मॉडल के साथ क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो फ्रेमवर्क मॉडल में देखिए एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस दिखा रखे हैं हमने आपको, ठीक है जी, ये है एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस, देखिए ये बन गया हमारा फ्रेम वायर फ्रेम मॉडल, तो इस तरह बन गया। और अगर हम सॉलिड मॉडल की बात करें तो आपको दिख जाएगा कि दैट इज आपको ये फेसेस दिख गए, आपको सरफेसेस दिख गए, ठीक है ना। अब देखिए ये सरफेसेस पूरा सरफेसेस नहीं है क्योंकि यहाँ से ये कंफर्म नहीं है, वो मतलब कवर नहीं हो पाया, ठीक है ना।
ये भी फेसिस है, ठीक है, फेसिस या सरफेसिस एक ही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम बूलियन ऑपरेशंस की बात करेंगे, किसके अंदर, आपका ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है ना। देखिए बूलियन ऑपरेशन में बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन ऑपरेशन अलाउ ऑब्जेक्ट बाय आइडेंटिफाई व न्यू ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली और रिप्रेजेंट यूजिंग। अब बूलियंस में कौन कौन से ऑपरेशन तो है हमारे, चार ही होते हैं ना, एक यूनियन हो गया, यहाँ पे नहीं है, तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। तो ए और बी दे रखे हैं हमें, ए यूनियन बी का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखिए दोनों के बीच में कॉमन केवल यही वाला पार्ट है। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी को हटा दिया जाए, तो अगर ए में से बी हटा दिया जाए तो केवल ए इतना ही बचता है केवल, और अगर बी में से हटा दिया जाए तो देखिए बी में से हटा दिया तो ये बचेगा केवल, ठीक है। ये बूलियन ऑपरेशन है हमारे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉलिड मॉडल रिप्रेजेंटेशन स्कीम। तो सॉलिड मॉडल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग, दूसरा स्वीप रिप्रेजेंटेशन, तीसरा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन को बीरिप्स भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री को सीएसजी भी बोलते हैं, स्पेशल पार्शनिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये ऑक्ट्रीज रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तीन टाइप के हैं, वो आगे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग पे बात करते हैं। प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग, देखिए प्रिमिटिव इंस्टेंसिंग का मतलब है एक हमने एक मेजर चीज बना ली और उसके बाद उसी के बिहाफ पर हम उसके इंस्टेंसेस मतलब उसी जैसी कॉपीज कर रहे हैं, दैट इज अ इंस्टेंसेस, ठीक है। जैसे कि एक जैसे एग्जांपल में देखिए फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर में एक हमने अगर हमने फोर व्हीलर की बात करें तो हमने एक टायर बना लिया उसका एक, ठीक है ना, और उस टायर की कॉपी ही हम चारों टायरों के लिए सेम एक टायर की कॉपी बना ली जाए, उसे कितने ही टायर बना ली जाए, दैट इज मेन टायर जो होगा वो प्रिमिटिव हो गया, और जो सारे उसकी जो कॉपीज बन रही हैं उन टायरों की दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंसेस, ठीक है। इन हियरार्चिकल देयर आर अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली द सेम, वही बात है, एक हियरार्चिकल मॉडल होगा और जो उसके पार्ट्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम उस हियरार्चिकल मॉडल को फॉलो करते हुए चलेंगे। एग्जांपल ऑफ ऑल फोर व्हील ऑफ ए कार कैन बी द सेम मॉडल, सेम मॉडल, एक ही मॉडल पे चारों व्हील्स बनेंगे डेफिनेटली, तो जो मॉडल होगा वो क्या होगा, वो प्रिमिटिव होगा, और जो चारों व्हील्स होंगे उसके वो इसके इंस्टेंसेस होंगे, ठीक है जी। इंस्टेंसिंग ऑफ सेविंग फोर कॉपीज ऑफ ए मॉडल, वी सेव जस्ट वन प्रिमिटिव मॉडल एंड थ्री इंस्टेंसेस, वही बात है ना कि अगर फोर कॉपी चाहिए किसी मॉडल की तो एक तो उसका प्रिमिटिव बना ली जाए और तीन उसके इंस्टेंसेस बन गए, तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें तीन और एक्स्ट्रा प्रिमिटिव बनाने की, क्योंकि हमने क्या करा, एक प्रिमिटिव की तीन कॉपीज बना दी हमने, ठीक है। तो जो कॉपीज होंगी दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंसेस। इफ वी मॉडिफाई दिस प्रिमिटिव वी नो प्रिमिटिव एंड इंस्टेंस आर आइडेंटिकली चेंजेस, अगर हम प्रिमिटिव को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली प्रिमिटिव्स एंड इंस्टेंसेस आइडेंटिकली चेंज होती चली जाएगी, ठीक है ना। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे प्रिमिटिव एंड इंस्टेंसेस, देखिए ये एक प्रिमिटिव है और इसके डिफरेंट टाइप के इंस्टेंसेस बन सकते हैं, इस तरीके भी बन सकता है, इस तरीके का भी बन सकता है, ये प्रिमिटिव है, इसके इंस्टेंसेस ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंस्टेंसेस क्या है, एन इंस्टेंस इज अ स्केल्ड ट्रांसफॉर्म्ड रेप्लिका ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिनल की ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड रेप्लिका होती है। द स्केलिंग में बी यूनिफॉर्म, या तो एज इट इज ही बन सकता है और डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल में अलग तरीके से ही बन सकता है। इट इज अ मेथड फॉर कीपिंग प्रिमिटिव, मेथड का मतलब है कीपिंग प्रिमिटिव को रखना है हमें, ठीक है। मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हमारे पास क्यूब है तो हम इसे क्यूबॉइड भी बना सकते हैं, छोटा क्यूब भी बना सकते हैं, इसे बड़ा क्यूब बना सकते हैं, मतलब हमें मेनली क्या प्रिमिटिव्स हमें पता है कि एग्जैक्टली बेसिस क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है, उसके ब्याप पर हम इसे छोटा बड़ा बना सकते हैं, लाइक यूनिट क्यूब एंड यूनिट स्पेयर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रिमिटिव इंस्टेंसेस बना सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल देखिए, ये एक प्रिमिटिव है और ये सब इसके क्या है, इंस्टेंसेस हैं। देखिए इससे ये भी क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, आप देखिए कि हर एक में एक बेसिक मेजरमेंट हमारे पास ये होना चाहिए और इसके थ्रू हम प्रिमिटिव डिफरेंट तरीके के इंस्टेंसेस डिफरेंट तरीके के हम इंस्टेंसेस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिमिटिव्स। तो आई थिंक आप लोगों के ये प्रिमिटिव एंड इंस्टेंसेस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सॉलिड मॉडल, स्वीप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। स्वीपिंग ए 2D सरफेस इन 3D स्पेसिस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांसलेशन और रोटेशन दो तरीके के स्वीप होते हैं। देखिए ट्रांसलेशन जो मैंने फिगर दिखा रखा है आपको, ये क्या है, ये देखिए ये एक ट्रांसलेशन है, इसका मतलब अगर हम इसे खींचते हैं,
यूँ खींचेंगे तो इस तरीके का बन जाएगा। रोटेशनल का मतलब है कि अगर हम इसे राउंडेड करेंगे, घुमाएंगे इसे हम यूँ करके, तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन है और ये रोटेशनल है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। तो जैसे ये वाला एक फिगर है हमारा, अगर हम इसे ट्रांसलेशन करेंगे तो देखिए, अगर हम इसे ट्रांसलेशन करें मतलब ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत सारे पीसेज है इस तरीके से, ये इस तरीके से हम इस तरीके से चल रहे हैं इसको, हम ये इस तरीके से, इस तरीके से, दैट मीन्स ये क्या है, ट्रांसलेशन हो रहा है, सेम इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब ये रोटेशनल है। ठीक है, ये रोटेशन का मतलब ये घूम रहा है, देखिए ये इस तरीके से, अगर हम इसे रोटेशनल करते हैं तो इस तरीके से इसका फिगर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका मॉडल तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, जैसे ये है, अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए इस तरीके से ट्रांसलेट होता चलाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस तरीके से अगर हम जोड़ दें तो ये भी बन सकता है, और अगर जोड़ दें तो क्यूबॉइड भी बन सकता है। ठीक है, रोटेशनल स्वीप में देखिए ये है हमारे पास, और अगर हम इसको रोटेट करें तो रोटेशनल की तरह इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट इसका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ट्रांसलेशन स्वीप और रोटेशनल स्वीप, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो 2D सरफेस से अगर हम 3D सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, और उसको हम अगर ट्रांसलेट करें या हम रोटेट करें 2D ऑब्जेक्ट को, तो वो 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्वीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं हम बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन की। देखिए, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन को हम बी रिप्रेजेंटेशन या बी रिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ वायर फ्रेम मॉडल। ये एक एक्सटेंशन है वायर फ्रेम मॉडल का। आप वायर फ्रेम मॉडल आराम से जानते हैं, जिसके अंदर हमारा एजिस होगा, वर्टेक्सिस होगा और फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, ये फेसिस होता है हमारा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वायर फ्रेम मॉडल। इसका एक्सटेंशन है, डिस्क्राइब द सॉलिड टर्म इट्स सरफेस बाउंड्रीज, वर्टेक्स, एजिस एंड फेसिस। ठीक है जी, ओके। देयर आर द 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है बी रिप में, कौन कौन सी होती हैं, टोपोलॉजिकल एंड ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो हम जहाँ की बात कर रहे थे कि बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और टोपोलॉजिकल ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे जब हम, तो वहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा एक सॉलिड मॉडल तैयार हुआ था। ठीक है, तो बाउंड्री का मतलब है कि जहाँ पर वर्टेक्स, एजिस, जो वर्टेक्स आपस में 2 एजिस आके कनेक्ट होती हैं उसको हम वर्टेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और उसमें फेसिस होते हैं। इसमें मोर देन फेसिस कई हो सकते हैं, कि यहाँ पर फेसिस हो सकता है कोई इस तरीके से बन रहा हो, यहाँ पे फेसिस हो सकता है, क्या पता पीछे कोई बन रहा हो, दैट मीन्स कि वहाँ पर फेसिस हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1 फेसिस भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसी में बी डीप में कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं इसमें कि आगे किस तरीके से टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन और ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से हमारी इसमें ऐड होती हैं, ये दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए, बी डिप ग्राफ स्टोर फेसिस, एजिस, वर्टेक्स एज नोड्स। ठीक है जी, बिल्कुल नोड कहलाते हैं, विद पॉइंटर्स और ब्रांचेस बिटवीन नोड टू इंडिकेट कनेक्टिविटी। एक कनेक्टिविटी है, ये एक तरीके का फिगर लिया हमने, एग्जांपल लिया। इसमें देखिए सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ये फिगर जो सॉलिड का लिया है। इसमें कितने फेसिस हमारे पास, देखिए फेसिस लिए हमने ये, तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 है। ठीक है जी, अब टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में क्या है हमारे पास, फेसिस हो गए। ठीक है, हर फेसिस के पास अपनी एजिस होंगी। देखिए एज, ये रही एजिस, हमने इसमें दिखा रखे हैं एजिस। इसके पास फेज के पास एज 2, एज 3 है, एज इसके पास है, फेज 3 के पास एज 1 है, और एज 4 है, और एज 8 है। फेज 4 के पास एजिस हैं, फेज 5 के पास 4 एजिस हैं। ठीक है ना, किसी के पास 4 एजिस हैं, किसी के पास 3 एजिस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें बताया कि हर फेसिस के पास कितनी एजिस हैं। ठीक है, फेसिस 5 का मतलब है कि बेस हो गया, हर एक के पास 3 एजिस होंगी, और बेस वाले जो होगी इसके पास 4 एजिस होंगी, डेफिनेटली 4 एजिस होंगी। ठीक है, और यहाँ के बाद वर्टेक्सिस कितने हैं इसके पास, ये एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3, 4, 5, इस फिगर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 वर्टेक्सिस हैं। ठीक है, एजिस देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8 एजिस हैं। फेसिस देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पे फेसिस हो गए। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये जो टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर फेसिस, एजिस और वर्टेक्सिस आता है, और ज्योमेट्री इन्फॉर्मेशन में एक्स, वाई और जेड, डेफिनेटली ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे बन रहा है हमारा, तो ये ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन के अंदर फेसिस, एजिस एंड वर्टेक्सिस आते हैं, और ज्योमेट्री इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक्स, वाई और जेड 3 एक्सिस आते हैं।
अब जो हमारा बी रिप्रेजेंटेशन जो होता है, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हमारा दो तरीके से होता है, ठीक है। तो दो तरीके में हमारा पॉलीहाइड्रेन ही दो तरीके का होता है। तो पहले पॉलीहाइड्रेन के बारे में बता देते हैं। तो ये पॉलीहाइड्रेन इज अ सॉलिड इन थ्री डायमेंशनल की बात करें, जैसे फ्लैट पॉलीगन फेसिस है, ठीक है। देखिए इसमें फेसिस है, वर्टेक्स लिया हमने, एक एजिस लिया, जिस अभी जो फिगर बताता है इससे पहले वही फिगर है ये, इसके अंदर फेस, वर्टेक्स और एजिस है, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रेन होता क्या है? ए पॉलीहाइड्रेन इज थ्री डायमेंशनल सॉलिड मेक जॉइनिंग टुगेदर पॉलिनोमियल, ठीक है। द वर्ड पॉलीहाइड्रेन कम टू ग्रीक वर्ड्स आता है, पॉली मीन्स मैनी और हाइड्रेन रेफरेंस टू द सरफेस। बहुत सारे सरफेसेस हो सकते हैं किसी भी पॉलीहाइड्रेन के अंदर, ठीक है जी। तो द पॉलीहाइड्रेन डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज। अब दो तरीके से होता है हमारा ये पॉलीहाइड्रेन, जिसे हम यूलर्स फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। देखिए कि सिंपल पॉलीहाइड्रेन है विदाउट होल, मान लीजिए ये फिगर है, इसके अंदर कोई होल नहीं है, ठीक है, सॉलिड है ये, इसके अंदर कोई होल नहीं है। तो हम इसे यूलर्स फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कैसे करेंगे? V माइनस ई प्लस एफ, वी इज द वर्टेक्स, ई मीन्स एजिस एंड एफ इज अ फेसिस, इजकल टू 2 आना चाहिए। मान लीजिए फिगर की बात करते हैं, देखिए इसे वर्टेक्स हमारे 8 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, वर्टेक्स की बात कर रहे हैं ना, वर्टेक्स हमारे पे, सॉरी वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो वर्टेक्सीज हैं। एजिस देखिए 1 2 नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजिस हो गए। फेसिस देखिए, पहला फेस, ये वाला फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये वाला, ये फ्रंट जो है ये छठा फेस, 6 फेस होगा। तो इसमें फॉर्मूले में फिट करके देख लीजिए, ठीक है। वी माइनस ई, दैट मीन्स 8 माइनस ई का मतलब 12 प्लस 6, तो 8 से 14 माइनस 12 इजिकल टू 2। तो वही फॉर्मूला इसके अंदर भी अप्लाई करके देख लीजिए, इसके अंदर भी अप्लाई करके देख लीजिए, सब में यही फॉर्मूला है। ये सिंपल पॉलीहाइड्रेन विदाउट होल है, ठीक है। इसमें यूलर फॉर्मूला हमारा ये है, ठीक है। अगर हमारा विद होल है तब क्या होगा? देखिए ये है जनरलाइजेशन ऑफ यूलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहाइड्रेन विद होल्स। अगर विद होल्स है तब क्या आंसर आएगा सर? तब क्या फॉर्मूला होगा इसके अंदर? फॉर्मूला हमारे इसके अंदर ये वाला होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर होल्स है, देखिए एक होल ये है, दूसरा होल ये, देखिए ये होल यहीं तक है, आपको दिख रहा होगा ये होल यहीं तक है केवल, ये यहाँ तक है केवल, ठीक है, ये यहाँ तक है हमारा होल, ठीक है। ये वाला होल जो है ये पूरा है हमारा, ये देखिए ये जो है ये पूरा है। दैट मीन्स देखिए ये एक होल, ये दूसरा होल और ये नीचे से तीसरा होल, ये 3 होल हो गए, ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर वर्टेक्स 24 होंगे इसके अंदर, अब गिन लीजिए, एजिस 36 होंगे, ठीक है। एफ मीन्स फेसिस, एफ इज अ फेसिस, इसके अंदर फेस 15 है, ठीक है। और एच का मतलब है नंबर ऑफ होल इन द साइड्स, इसके अंदर कितने होल्स है? टोटल 1 2 3 होल्स बताएं, ठीक है। सी एंड जी, सी एंड जी, सी क्या है? सी है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ पार्ट, कितने ऑब्जेक्ट में ये पार्ट है हमारा? तो एक ही है डेफिनेटली। उसके बाद जी क्या है? नंबर ऑफ होल्स क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट, कितने होल्स क्रॉस करें इस ऑब्जेक्ट को? देखिए ये वाला होल्स जो है इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए हमारा आंसर आएगा इस तरीके से, सॉल्व करने पे यही आएगा, 24 माइनस 36 प्लस 15 माइनस 3 इजकल टू 1 माइनस 0 इजकल टू 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे यूलर्स फॉर्मूले के थे, विद द होल पॉलीहाइड्रेन विद द होल और विदाउट होल, ठीक है ना। तो ये विद होल के थ्रू था। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव स्कीम की, जो है वो है CSG, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव स्कीम जो है वो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री है, इसको हम CSG भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है? ये ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज प्रिमिटिव, जितने प्रिमिटिव्स अगर हम उसको कॉम्बिनेशन कर दें, उनका प्रिमिटिव्स को कॉम्बिनेशन कर दें तो सॉलिड ज्योमेट्री बनती है, उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। ये प्रिमिटिव कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, टॉरस हो सकता है, स्पेयर हो सकता है, ये कोई भी हमारा प्रिमिटिव हो सकता है। इन सब प्रिमिटिव्स को हम कॉम्बिनेशन करें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। तो कॉपीज और इंस्टेंसेस ऑफ दीज प्रिमिटिव शेप आर क्रिएटेड एंड पोजिशन, ठीक है।
कॉपीज ऑफ और इंस्टेंसेस। अब इनको सबको हम जब कॉपी करेंगे तो हम बात करेंगे ना कि अगर अलग 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 प्रिमिटिव्स है तो दैट मीन्स क्या, वो इंस्टेंसेस होगा ना, किसी पर्टिकुलर एक सॉलिड के लिए वो इंस्टेंसेस हो जाएंगे। कौन से इंस्टेंसेस? वो सारे प्रिमिटिव्स, ठीक है। एक कंप्लीट सॉलिड मॉडल इज अ कंस्ट्रक्टेड कंबाइनिंग दीज इंस्टेंसेस यूजिंग अ सेट स्पेसिफिक लॉजिक ऑपरेशंस के थ्रू हम इन्हें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लॉजिक ऑपरेशन के थ्रू हम इन्हें जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री किस तरीके से होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होगा कंबाइनिंग प्रिमिटिव्स वाया रेगुलराइज बूलन ऑपरेशन के थ्रू करेंगे हम इसमें, ठीक है। प्रिमिटिव्स कैन बी सॉलिड और हाफ स्पेसिस हो सकता है, ठीक है। प्रिमिटिव कुछ भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। देखिए ये है, अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तब हमारा ये बना है, इन दोनों का यूनियन करने पे ये बना है। इन दोनों का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों इसका, तो ये देखिए ये दोनों बनेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो देखिए ये अलग है और ये वाला पार्ट छोटा वाला अलग है। इस तरीके से हम काट देंगे तो देखिए छोटा मिल जाएगा, ये बड़ा मिल जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव, और ये जितने भी है ना, ये सब क्या है, ये सब प्रिमिटिव्स हैं, ये सब प्रिमिटिव्स हैं। अब इन प्रिमिटिव्सों को हमने कंबाइनिंग किया है, देन हमारा एक सॉलिड ज्योमेट्री बनता है, और वो एक तरीके से सॉलिड ज्योमेट्री हमारा बनता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन स्कीम की, वो है स्पेशल पार्टीशनिंग रिप्रेजेंटेशन स्कीम की। तो ये स्पेशल पार्टीशनिंग रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज़ है? स्पेशल पार्टी रिप्रेजेंटेशन सॉलिड डिकम्पोजिशन इनटू, एक किसमें सॉलिड को डिकम्पोजिशन करता है, किसमें, इन अ नंबर ऑफ मोर प्रिमिटिव सॉलिड देन ओरिजिनल, ठीक है जी। सेकंड, प्रिमिटिव सॉलिड आर एडजेसेंट डू नॉट इंटरसेक्ट, वो सॉलिड एडजेसेंट है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं वो, ठीक है, सॉलिड है वो, ठीक है। टाइप ऑफ स्पेशल पार्टीशन कौन कौन से होते हैं? पहला है सेल डिकम्पोजिशन, दूसरा इन्यूमरेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपेशन, और थर्ड है ऑक्ट्रीज, ठीक है। एक एक करके इन तीनों को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सेल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे पहले। तो सेल डिकम्पोजिशन क्या कहता है हमारा? वन ऑफ द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्पेशल पार्टीशनिंग यूजिंग सेल डिकम्पोजिशन वी कैन कंपोज मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिंपल प्रिमिटिव वंस, ठीक है जी। चलिए ग्यूलिंग ऑपरेशन है, ग्यूलिंग ऑपरेशन में क्या है, इट इज ए यूनियन सेल, यूनियन करना है इसमें। देखिए ये है और इसके थ्रू हम ये भी बना सकते हैं, इसके थ्रू और इसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं इसके थ्रू। प्रिमिटिव सेल ट्रांसफॉर्म, ए जो है ये दो प्रिमिटिव्स है हमारे पास, बी एंड सी क्या है, आर द सेम फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड डिफरेंस कॉम्बिनेशन। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू हम ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये भी एक पूरा की पूरा क्या बनेगा, ये भी एक पूरा सॉलिड ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये प्रिमिटिव है दोनों, और इन प्रिमिटिवों की सहायता से हम एक मेन एक क्रिएट करें एक नया प्रिमिटिव, ठीक है। तो वो भी हमारा एक इसी को बोले हम सेल डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिफरेंट प्रिमिटिव सेल्स हैं, उनके थ्रू हमने एक कॉम्बिनेशन करके एक पर्टिकुलर एक सेल या एक प्रिमिटिव बनाया है, ठीक है। इसी को बोले हम सेल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगला बात करेंगे इन्यूमरेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेशल डिकम्पोजिशन इन्यूमरेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपेशन में क्या है, इन्यूमरेशन स्पेस ऑक्यूपेशन स्पेशल केस ऑफ सेल डिकम्पोजिशन का एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, सॉलिड फॉर्म आइडेंटिकल सेल इक्वल साइज प्लेस इन रेगुलर ग्रिड। देखिए सबके अंदर, देखिए ये सब एक एक सॉलिड है, सबके अंदर सब एक एक सॉलिड है, इन सॉलिडों से मिलकर ये एक हमारा पूरा एक सॉलिड बना हुआ है, ठीक है। द सेल डिजाइन वॉक्सल वॉल्यूम एलिमेंट, ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है हमारा, बाई एनालॉजी विद पिक्सल्स, बहुत सारे इसमें पिक्सल्स है, और ये सारे पिक्सल्स क्या है हमारे, ये सारे पिक्सल्स सारे के सारे हमारे ये प्रिमिटिव्स हैं, और इसे हम सेल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इसके अंदर। इट कंट्रोल ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल इन द गिर। देखिए इसमें कई हैं ऐसे जो प्रेजेंट हैं, कई एब्सेंट हैं, ठीक है, कुछ प्रेजेंट हैं कुछ एब्सेंट है। तो देखिए इस तरीके से फिगर बनना है हमारा। द मोस्ट सेल टाइप इज अ क्यूब एंड रिप्रेजेंट, सब क्यूब्स हैं हमारे पास, जितने भी ये क्यूब हैं हमारे पास, ये जितने भी ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये सब क्यूब, सारे क्यूब्स हैं हमारे पास, जितने सब क्यूब्स है। रेगुलर एरे ऑफ द क्यूब, ठीक है। द ऑब्जेक्ट रेगुलर है बिल्कुल, सब एक सेम साइज के। द ऑब्जेक्ट एनकोडेड बाय सिंगल लिस्ट ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है। द इजी फाइंड वेदर सेल इज इनसाइड और आउटसाइड द सॉलिड, ये इनसाइड और आउटसाइड है, अंदर भी यही है और बाहर भी यही है इसी सॉलिड के। इसी को हम बोलते हैं, बहुत सारे इसके अंदर एक तरीके से हम बात करें एक वॉक्सल बना रहे थे, वॉल्यूम एलिमेंट बना रहा है इस तरीके से पूरा की पूरा, दैट इज कॉल्ड द इन्यूमरेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपेशन। इसी को हम बोलते हैं
इन्यूमरेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपेशन। इसके अंदर बहुत सारे प्रिमिटिव्स हैं, सारे सॉलिड प्रिमिटिव्स हैं और सारे छोटे छोटे प्रिमिटिव्स क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, सेल डिकम्पोजिशन हो रहे हैं। और जहाँ पर बहुत सारे सेल, मल्टीपल सेल्स डिकम्पोजिंग होती है, वहाँ पर ही हम बोलते हैं उसे इन्यूमरेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपेशन। ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ सेल डिकम्पोजिशन का एक स्पेशल केसेस होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्ट्रीज। ऑक्ट्रीज में क्या है, ऑक्ट्रीज है हायरार्किकल ट्रीज, ये हायरार्किकल ट्रीज है। ठीक है जी, रिप्रेजेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑक्ट्रीज एज अ पर्टिकुलरली यूजफुल एप्लीकेशन दैट एक्वायर क्रॉस सेक्शनल व्यूज। एग्जांपल मेडिकल अप्लायंसेस के अंदर हम इस ऑक्ट्रीज को यूज करते हैं। टिपिकली यूज करते हैं इंटीरियर ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑक्ट्रीज आर बेस्ड ऑफ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन स्कीम पर चलता है हमारा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं इसका भी। ये ऑक्ट्रीज का एग्जाम्पल है। An octree is a constructed by recursively subdividing space into 8 cells until homogeneous region is discovered. A mini or a maximum tree depth. अब बात करेंगे इसमें किस तरह से रूट लिया है हमने, एक रूट लिया है, उसके अंदर देखिए कितने हमारे पास, देखिए आप देखिए कितने हैं इसके पास, देखिए 1 2 3 4, 4 ही ऊपर है और 4 ही नीचे हैं, ये बड़े बड़े वाले 1 2 3, ये पूरा 4 और 4 ही नीचे हमारे पास। तो देखिए 8 हो गए, 0 to 7। अब देखिए इसके अंदर एक एक पर्टिकुलरली हम इस बात करें क्यूब की, तो देखिए 1 2 3, देखिए ये वाले 1 2 3 4 और देखिए ये वाला, यही एक ही हुआ ना, ये वाला 1 2 3 और ये 4 और 4 ही नीचे हैं, 1 2 3 1 2 3 और ये 4। देखिए ये वाला 1 2 3, एक इसके पीछे होगा, 4 हो गए, देखिए 4 ही हो गए, तो 0 to 8 ही हो गए। अब इसकी बात करें, देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर है 4 नीचे है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ये कब तक होगा, जब तक मैक्सिमम डेप्थ में नहीं चले जाएंगे हम ट्री की डेप्थ में चले जाएंगे, कहने का मतलब है। और ये रिकर्सिवली है, दैट मीन्स देखिए ये 4, ये वाले 4 जोड़कर ये 1 बना, ये वाला इस तरीके से 4 जुड़ने के बाद ये चारों बने, ये चारों बनने के बाद इतने बड़े बड़े जुड़ने के बाद ये एक पूरा एक बना ब्लॉक, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, इस तरीके से। दैट मीन्स क्या है, रिकर्सिवली रूट है हमारा। पहले ये स्टार्ट छोटे छोटे से ये बनाया, उसके बाद हमने ये बनाए चारों, उसके बाद हमने ये वाला बड़ा वाला बनाया क्यूब हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या ऑक्ट्रीज है, ये एक तरीके से ट्री की शेप में चलता है, ये ट्री की शेप है ये, इसलिए हम बोलते हैं ऑक्ट्रीज इसे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। यही आपकी यहाँ पर आपकी 4th यूनिट जो है वो खत्म होती है सॉलिड मॉडलिंग के साथ। और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आपसे हम बात करेंगे हम एनिमेशंस के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।